हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। दास साहब, वन नेशन वन कार्ड की जो रणनीति चल रही है उसमें हरियाणा की क्या तैयारियां और कब तक ये कंप्लाइंस हो सकता है? हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो किसी भी और स्टेट के जिस स्टेट में उनका भी सारे कार्ड और आधार रीडिंग हो चुकी है, अगर ऐसे कोई स्टेट है और उस स्टेट के कोई सिटीजन हमारे यहाँ आते हैं और हम अपने किसी भी डिपो से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारी तरफ से टेक्निकली हम पूरी तरीके से तैयार हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सर, एक चीज़ और आ रही है, करनाल से ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं जिस प्रकार से जो चावल है उसको लेकर कहीं ना कहीं घोटाला होने के आरोप लग रहे हैं कि जो 67% जो सरकार को सप्लाई वापस करनी होती है, जो धान के बदले वो रिटर्न करते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि घपला हुआ है उस मामले में। ऐसा किसी अखबार में छपा है ये मैंने सुना है, लेकिन मेरे रिपोर्ट के मुताबिक कई ज़िलों में 100% कस्टम मिलिंग राइस की डिलीवरी हो चुकी है और ज़्यादातर ज़िलों में ये 90% से ऊपर है। ये करनाल ज़िले में 80% के आसपास है। विभाग की तरफ से सभी मिलों में कितना जीरी का स्टॉक है और कितना गेहूँ चावल उन्होंने दे दिया है उसको पूरी तरीके से निगरानी में रखा हुआ है। तो जो अभियोग किया जा रहा है कि बाहर से चावल ला के वो दे देंगे, हम उसको करने नहीं देंगे। हम नज़र बनाए रखे हुए हैं और हम मॉनिटर कर रहे हैं कि किस मिल में चावल देने में देरी हो रही है। सर, इसमें वहाँ के व्यापारियों ने ये भी मांग की है कि तुरंत फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाए। फिजिकल वेरिफिकेशन पिछली जब हमने जीरी खरीद किया था तो उस समय किया था। तो जहाँ जो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, मतलब जितना देना चाहिए था उतना अभी तक नहीं दिए हैं, तो उनके स्टॉक के बारे में तो नज़र रखा जा रहा है। तो इसलिए अगर ज़रूरत पड़ता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन बड़े पैमाने पर की जा सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। सर, धान की बुआई का सीज़न जिस प्रकार से है, आगे आपकी व्यवस्था डिपार्टमेंट की क्या रहेगी ताकि धान प्रॉपर वे में सभी जगह उठाया जा सके, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत ना आए? खरीफ की खरीद के लिए सभी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज अपना तैयारी शुरू कर लिया है। खरीद के समय जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके लिए ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। इस बार कुछ मंडियों में जहाँ ज़्यादा आवक होती है जीरी का, मैकेनाइजेशन का काम भी शुरू करने के लिए प्रस्ताव चल रहा है। पिछली बार हमने जो घोष परचेज यानी सामान नहीं आया लेकिन परचेज दिखाया गया, इस तरीके से जो एलिगेशन हुए थे, उसका हमने एक मेजर कारण ये देखा था, सिस्टम में था कि मंडी से मिल तक की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मिलर खुद करते थे। तो हमने उस व्यवस्था को बदल दिया है। इस बार खरीद के समय मंडी से मिल तक जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी करेंगे। इससे प्रोक्योरमेंट एजेंसी ये एब्सोल्यूट वेरीफाई कर पाएंगे कि मंडी में माल आया था और मंडी से माल उठा के उन्हीं लोगों ने ही पहुंचाया है मिल में। तो इससे वो परचेज की जो पिछली बार की परेशानी थी वो इस बार नहीं होगी। सर, जैसे कि पिछली बार देखा गया था कि 95 करोड़ तक का घोटाले की बात आ रही थी, उसमें क्या डिपार्टमेंट को पूरी रिकवरी हो चुकी है जो उसमें कदम उठाए गए थे? जी, पहले जब हमने वो क्वांटिटी कैलकुलेट किया था और उसके बाद उसमें जो रिकवरी मैंने दिखाया था, उसमें मंडी से मिल तक की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी हमने शामिल कर दिया था। हालांकि वो खर्चा हमारा नहीं था, वो खर्चा मिलर ने किए थे, इसलिए उसको निकाल के करीब 90 करोड़ रुपए की पूरी रिकवरी हमने उसी समय कर दिया था। सर, जिस प्रकार से अभी प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक जो गरीब हैं, श्रमिक हैं, इन सबको अनाज उपलब्ध करवाने के लिए कहा है, उसके लिए हरियाणा की क्या तैयारियाँ हैं? ये अप्रैल मई जून में हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को इम्प्लीमेंट किया था। आगे ये नवंबर तक एक्सटेंड किया गया है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, बीपीएल के लाभार्थी और ओपीएच कैटेगरी के लाभार्थियों को 5 किलो पर हेड गेहूं और 1 किलो दाल पर फैमिली ये मुफ्त में मिलेगा। इसके अलावा जो एपीवाई और बीपीएल के लिए जो नॉर्मल उनके मिलते थे पहले, वो सारे भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए जो इशू प्राइस पहले तय था, जो उन्होंने अप्रैल मई जून में नहीं दिया, अब जुलाई के महीने से वो इशू प्राइस देकर उसको खरीदेंगे। इसका मतलब है इन लाभार्थियों को 2 तरीके के अनाज मिलेंगे, सामान मिलेंगे। जो ओरिजिनल एंटाइटलमेंट है उसको जो इशू प्राइस है वो देके खरीदेंगे और प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना के जो उनको मुफ्त में मिलेगा।
सर आपका विभाग जो है वो अब क्योंकि अनलॉक पीरियड 2 चल रहा है, इसके बाद इसी स्टेज में क्या क्या नए चीज़ें करने जा रहा है जो आम लोगों से जुड़ी हुई हैं, जो आम लोगों के लिए कोई ना कोई सुविधा देने वाली हो? अभी भी हम एसेंशियल जो कमोडिटीज़ की अवेलेबिलिटी को और उनके प्राइस को मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि किसी जगह कमी ना हो और रेट ना बढ़े। ये तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी बीपीएल कार्ड होल्डर है, इन लोगों को, और एएवाई होल्डर है, उन लोगों को सही समय पर उनके जो सामान पहुंचाना डिपो में और डिपो के जरिए उनको मुहैया कराना, ये हमारी भी प्राथमिकता है। सर कोई अगर मोटे तौर से आंकड़ा याद हो या कोई आर्थिक रूप से याद हो, कितना जुर्माना जो अनलॉक पीरियड था उसमें जो लगा, लॉकडाउन के दौरान विशेषकर जो कार्रवाइयाँ की गई आपके विभाग द्वारा, जो लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, ज़्यादा महंगी कोई चीज़ बेच रहे थे, या मास्क या सैनिटाइज़र जो थे उनको गलत तरीके से रेट ले रहे थे लोगों से? करीब 3000 बिजनेस प्रतिष्ठान में हम लोगों ने रेड करवाया था, और उसमें कई जगह एफआईआर भी दर्ज हुए हैं और ज़्यादातर जगह चालान हुए हैं जहां कमी पाई गई है। तो वो अभी पिछले हफ्ते में भी फिर से हमने जो भारत सरकार की नोटिफिकेशन था कि जो सैनिटाइज़र है उसका एक रेट उन्होंने तय कर लिया था, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हमने फिर से कि उस तारीख से बने हुए जितने भी सैनिटाइज़र हैं वो उसी रेट के अंदर अंदर बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, ये तय कर जानने के लिए उसमें भी हमने रेड वगैरह किए थे। तो ये लगातार प्रक्रिया जारी है। तो ये है पीके दास जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के। इन्होंने जैसा कि बताया कि 3000 उस टाइम लगभग लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और इसके अलावा भारी रिकवरी भी अलग अलग जगह की गई है। साथ ही पीके दास ने जिस प्रकार से बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जो नवंबर तक कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए हैं, उसके तहत भी पूरी तैयारियां हैं, और जहां तक धान को लेकर ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, उस मामले में उनका विभाग लगातार पूरी निगरानी रखे हुआ है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।